सृष्टि के आरंभ से ही शक्ति और संतुलन का नियम चलता आया है। जहां अधर्म बढ़ता है, वहां धर्म की रक्षा के लिए दिव्य शक्ति किसी न किसी रूप में प्रकट होती है। इन्हीं दिव्य शक्तियों में सर्वोच्च है माँ दुर्गा, जो करुणा, ममता और संहार तीनों का अद्भुत संगम है। जब करुणा से कार्य न हो, तब वही माँ भयंकर रूप धारण करती है, और तब जन्म होता है महाकाली का। महाकाली कोई साधारण अवतार नहीं, बल्कि वह चेतना है जो अहंकार, अधर्म और अज्ञान को जड़ से नष्ट कर देती है। अधर्म का बढ़ता अंधकार। एक समय की बात है, जब देवताओं और असुरों के बीच संतुलन बिगड़ चुका था। रक्तबीज नामक असुर ने अपनी तपस्या से ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया था और वरदान पाया था कि उसके रक्त की हर बूंद धरती पर गिरते ही एक नया रक्त बीज उत्पन्न हो जाएगा। यह वरदान उसे लगभग अजेय बना चुका था। देवताओं ने अनेक बार उसका सामना किया, किंतु जैसे ही उसे चोट लगती, उसकी रक्त बूंदों से असंख्य असुर जन्म ले लेते। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों में भय व्याप्त हो गया। देवता समझ गए कि यह संकट सामान्य उपायों से नहीं टल सकता। तब सभी देवगण मां दुर्गा की शरण में गए। उन्होंने स्तुति की, प्रार्थना की और अधर्म के इस महासंकट से रक्षा की गुहार लगाई। मां दुर्गा का प्रचंड क्रोध। देवताओं की वेदना सुनकर मां दुर्गा का तेजस्वी स्वरूप और भी प्रखर हो उठा। उनके नेत्रों में करुणा के साथ साथ न्याय का ज्वार उमड़ पड़ा। किंतु रक्त बीज जैसे असुर का संहार साधारण रूप से संभव नहीं था। तब मां दुर्गा के ललाट से एक भयंकर शक्ति प्रकट हुई, महाकाली। महाकाली का स्वरूप अत्यंत उग्र था। उनका शरीर काले मेघों की भांति अंधकारमय, केश खुले हुए, नेत्रों में प्रलय की ज्वाला, गले में नरमुंडों की माला और हाथों में खड्ग। यह कोई भयावहता नहीं, बल्कि उस शक्ति का प्रतीक था जो झूठे अहंकार को चूर चूर कर देती है। महाकाली का उद्भव इस बात का संकेत था कि अब अधर्म का अंत निश्चित है। रक्त बीज का संहार। जैसे ही महाकाली रणभूमि में उतरी, असुरों में हाहाकार मच गया। रक्तबीज ने अपनी सेना के साथ उन पर आक्रमण किया, किंतु महाकाली का प्रहार असुरों के लिए काल बन गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि महाकाली रक्तबीज के रक्त को धरती पर गिरने से पहले ही अपनी जिह्वा से ग्रहण कर लेती थीं। इस प्रकार उसका वरदान निष्फल हो गया। धीरे धीरे रक्तबीज की शक्ति क्षीण होने लगी। अंततः महाकाली ने उसका वध कर दिया। यह केवल एक असुर का संहार नहीं था, बल्कि उस अहंकार का अंत था जो स्वयं को अजेय समझ बैठा था। उग्र तांडव और शिव का हस्तक्षेप। रक्तबीज का वध होने के बाद भी महाकाली का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनका तांडव इतना प्रचंड था कि सृष्टि कांपने लगी। देवता भयभीत हो गए। यदि यह क्रोध यूं ही चलता रहा तो सृष्टि का विनाश निश्चित था। तब भगवान शिव ने हस्तक्षेप किया। वे महाकाली के मार्ग में लेट गए। जब महाकाली का चरण शिव पर पड़ा, तो उन्हें होश आया कि उनका क्रोध सीमा से आगे बढ़ चुका है। यह दृश्य अत्यंत प्रतीकात्मक है। यह दर्शाता है कि शक्ति और शिव का संतुलन ही सृष्टि को स्थिर रखता है। महाकाली ने अपनी जिह्वा बाहर निकाली, जो आज भी उनके स्वरूप का महत्वपूर्ण प्रतीक है। यह जिह्वा अहंकार के क्षय और आत्मबोध का संकेत मानी जाती है। महाकाली का गूढ़ अर्थ। महाकाली केवल एक युद्धरथ देवी नहीं है, उनका गूढ़ अर्थ अत्यंत गहन है। काल की अधिष्ठात्री। काली शब्द काल से जुड़ा है। वे समय की देवी हैं, जो जन्म और मृत्यु दोनों पर शासन करती हैं। अहंकार का नाश। उनका उग्र रूप हमारे भीतर के अहंकार, क्रोध और अज्ञान को समाप्त करने का प्रतीक है। भय से मुक्ति। जो साधक महाकाली की उपासना करता है, वह मृत्यु और भय से ऊपर उठ जाता है। मुक्ति का मार्ग। महाकाली का स्वरूप यह सिखाता है कि विनाश के बाद ही नवसृजन संभव है। साधना और तंत्र में महाकाली। तांत्रिक परंपरा में महाकाली का विशेष महत्व है। उन्हें आदिशक्ति का सर्वाधिक प्रबल रूप माना गया है। तंत्र साधना में महाकाली साधक को भय, मोह और माया से मुक्त करती है। उनकी उपासना सरल नहीं, क्योंकि यह उपासना स्वयं के अंधकार से सामना करने की साधना है। महाकाली साधक से साहस मांगती है, अपने भीतर छिपे दोषों को स्वीकार करने और उन्हें त्यागने का साहस। लोक कथाओं में महाकाली। भारत के विभिन्न हिस्सों में महाकाली की अनेक कथाएं प्रचलित हैं। बंगाल में काली पूजा विशेष रूप से प्रसिद्ध है। वहाँ महाकाली को माँ के रूप में देखा जाता है, जो कठोर भी हैं और अत्यंत स्नेहिल भी।
दक्षिण भारत में उन्हें ग्राम देवी के रूप में पूजा जाता है, जो गांव को रोग, आपदा और अधर्म से बचाती हैं। इन लोक कथाओं में एक बात समान है, महाकाली सदैव रक्षक हैं, चाहे उनका स्वरूप कितना ही उग्र क्यों न हो। माँ दुर्गा और महाकाली का संबंध। महाकाली माँ दुर्गा से अलग नहीं हैं। वे दुर्गा की ही शक्ति का उग्रतम रूप हैं। जैसे सागर की लहरें अलग अलग रूप लेती हैं, वैसे ही शक्ति भी परिस्थितियों के अनुसार रूप धारण करती है। जब प्रेम और करुणा से काम न चले, तब न्याय के लिए महाकाली का अवतार आवश्यक हो जाता है। आज के समय में महाकाली की प्रासंगिकता। आज का युग बाहरी युद्धों से अधिक आंतरिक संघर्षों का युग है। लोभ, ईर्ष्या, हिंसा और अहंकार। महाकाली की कथा हमें सिखाती है कि जब ये विकार सीमा पार कर जाए, तब उनका संहार आवश्यक है। यह संहार बाहरी नहीं, बल्कि भीतरी होना चाहिए। महाकाली हमें यह संदेश देती हैं कि परिवर्तन से मत डरो। जो टूटता है, वही नया बनने का मार्ग खोलता है। निष्कर्ष, माँ दुर्गा की महाकाली अवतार की कहानी केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि जीवन का गूढ़ दर्शन है। यह हमें सिखाती है कि करुणा और कठोरता दोनों आवश्यक हैं। जब अधर्म बढ़ता है, तब उग्र रूप धारण करना भी धर्म ही बन जाता है। महाकाली भयावह नहीं, बल्कि मुक्तिदायिनी है। वे अंधकार नहीं, बल्कि मुक्तिदायिनी है। वे अंधकार नहीं, बल्कि उस अंधकार को चीरकर आने वाला प्रकाश है। जो उन्हें समझ लेता है, वह जीवन के सबसे कठिन क्षणों में भी अडिग रहता है, क्योंकि उसके भीतर महाकाली की शक्ति जागृत हो चुकी होती है। जय मां काली।